हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक हम फिर लेके आए हैं आपके सामने। परेशान मत होइए, आपके लिए बहुत एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। क्योंकि आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि सर जो आपने एमसीक्यू पूरे क्वेश्चन बनाए हुए हैं 57 तक, यानी कि 1 से लेके 57 तक जो आपने क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है, अगर उससे कुछ क्वेश्चन कहीं बाहर से आ गया तब क्या होगा। सो उसके लिए भी हमने एक सोल्यूशन निकाल के रखा हुआ है। हमारी पूरी टीम ने एनालिसिस किया हुआ है कि और भी कोई ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो बाहर से भी आ सकते हैं, ये भी सही है। तो उसमें से हमने कम से कम 5 to 6 या 7 क्वेश्चन और लिए हुए हैं, जो कि हो सकता हो कि अगर पेपर से ना आए तो बाहर से जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से तो 100% है कि आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है। और जैसा कि हमने आज आपको बताया भी था कि हमारी जो मैंने एक वीडियो बना के भेजा हुआ था, उसमें हमने कहा था कि सुबह जो है कल रेडी रहिएगा सुबह 6 बजे। वो भी कब? सुबह 6 बजे AM बोले तो गुड मॉर्निंग तो ले करके 7 AM हम फिर आपसे मिलेंगे। 7:30 AM, ओके, 7:30 AM पे हम बात करेंगे आपसे। जब हम बात कर रहे थे, यानी कि कितने लेवल की, हाँ, जब हम बात कर रहे थे सुबह का मतलब जैसे 6 बजेगा हम चालू करेंगे क्लास को। 1.5 घंटे क्लास रहेगी हमारी, और वो भी पूरी क्लास हम एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें हमने पूरा जितने सारे वीडियो बनाए, सारे वीडियो का एक समराइज हम पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर जो आज हमने ये अभी जो हम एक्सप्लेन करेंगे कल हम फिर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, वो जस्ट 2 या 4 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ये रहेगा कि जितना भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें आपको, बाय द वे, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से मिलती रहेंगी। तो अगर 1 by 1 हम करके चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे तो हमें आराम से हम कर भी सकते हैं। जिसमें से जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले होंगे वो क्वेश्चन इन्हीं पेपर से आएगा। आप याद रखिएगा, अभी जो हमने इसके पहले वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा उसको जाके देखो। और ज़्यादा नहीं, 3-4 घंटे का नहीं, सब 15-20 मिनट के वीडियो हैं। आप आराम से देख भी सकते हो, उनको समझ सकते हो। उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है। तो जो हमने टाइमिंग आपको बताया वो हमारा टाइमिंग है मॉर्निंग में 6 AM to 7:30 AM, क्योंकि उसके बाद आपका 9:30 से 12:30 तक पेपर चालू हो जाता है। आप आराम से जाइएगा और रिलैक्स होकर फ्री माइंड से हम चालू करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन आना चाहते हो, ऑफलाइन में भी आ सकते हैं। ठीक है। बाकी पूरे गोवा के बच्चों को हम सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे लाइव टेलीकास्ट पे। ठीक है। हमारी पूरी जो भी क्लासेस रहेंगी लाइव क्लासेस रहेंगी। ओके। सो पूरा हम उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1 चीज़ों को। और हमने इसमें दिया हुआ है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा अगर हम बात करेंगे। तो हम सीधा डायरेक्टली आते हैं हमारे जो भी क्या दिए हुए, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सोशल साइंस, जो कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। और इसमें से परेशान ना हो, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमने एग्जाम पेपर में दिया हुआ है, उसमें पढ़ने में टेंशन नहीं। ठीक है। चलो देखते हैं 1 by 1। अब ये क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाई डिड द कांग्रेस रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन प्लान। आखिरकार जो कांग्रेस थी उसने क्रिप्स मिशन के प्लान को क्यों रिजेक्ट कर दिया। समझ गया। क्योंकि जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उसमें यह कहा गया कि द फ्रीडम गिवन टू द प्रोविंसेस एज वेल एज प्रिंसली स्टेट, यानी कि जो प्रोविंसेस थे एक बात, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट, जो 13 प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है। उसमें से वुड सो द सीड ऑफ द फ्यूचर पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो कांग्रेस के लोग थे वो क्रिप्स मिशन से इसलिए खुश नहीं थे, इसलिए वो दुखी थे इंडिया के जो कांग्रेस के लोग, क्योंकि क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उसने कहा कि जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, जो हमारी प्रोविंसेस होती है, मतलब कि प्रिंसली स्टेट का मतलब जो 13 स्टेट्स थे, जब अमेरिका में हम बात करते 30 स्टेट थे जहाँ पे इंग्लैंड लोग आकर के राज करना चाहते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो 30 स्टेट थे उसमें से प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट है उनको 30 स्टेट जो भी नाम थे, ठीक है, उसमें जैसे कि आपके काफ़ी सारे नाम दिए गए, तो उसमें जो कहा गया कि वुड सो दी सीड्स ऑफ द फ्यूचर पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पार्टीशन में बहुत रोल प्ले किया किसने, क्रिप्स मिशन ने। इसलिए कांग्रेस को पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि कांग्रेस कहता था कि जैसे जो भी चीज़ें होती थी उसमें भारत को भी पार्टिसिपेट किया जाए, लेकिन वो चाहते थे कि अगर भारत को पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको दिक्कत होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जो प्रिंसली स्टेट हैं और प्रोविंसेस हैं उसमें भारत को अलग थलग कर दिया जाए, पूरी तरीके से अलग कर दिया जाए। तो सेकंड क्वेश्चन ये कहता है इंस्टीड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था लेकिन क्या इनकम्प्लीट, यानी कि मिला ही नहीं। तो इंस्टीड कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट डिपेंडेंस के बजाय अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो चीज़ नहीं मिले, कुछ दूसरा दे रहा है, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बजाय द प्रपोजल प्रोवाइडेड डोमिनियन स्टेटस, यानी कि जो
क्रिप्स मिशन था, उसने कहा कि भारत को अगर हम इंडिपेंडेंट कर देंगे तो भारत पावरफुल हो जाएगा। उसने कहा इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे और वो हम आपको ऊपर से राज करेंगे आपके ऊपर, यानी कि डोमिनेंट स्टेटस किसका, जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। द पावर वुड कम टू द इंडियंस ओनली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। उसने ये भी कहा कि इंडियंस को पावर तभी देंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करेगा। आपको पता है कि इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था, सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि अगर आप पार्टिसिपेट, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये कहा था अगर पार्टिसिपेट करोगे तो हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें देंगे। इंडिया के सैनिकों, जितने सारे सोल्जर्स इंडिया ने दिए, क्या हुआ, बाद में बहुत सारे इंडियन के सैनिक मारे भी गए, लेकिन जब वो जीत गए उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो भारत का कुछ भी नहीं किया, इसलिए भारत ने सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर भारत सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करेगा तभी हम भारत को पावर देंगे। बाय द वे पावर नहीं मिलती तो क्या कहा, द पावर वुड कम टू द इंडियंस। पावर जो है, शक्ति जो है, पावर है इंडियन को तभी मिल पाएगी जब इंडिया के लोग सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक फिर क्वेश्चन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने बोस्टन टी पार्टी के बारे में बताया हुआ है। तो ये कहते हो वाई वेयर द कॉलोनिस्ट मोर डिटरमाइंड, ठीक है, वाई वेयर द कॉलोनिस्ट मोर डिटरमाइंड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी 1773 में जब चालू किया गया था तो उसमें ये कहा गया टू पेनलाइज द कॉलोनिस्ट, यानी कि द बोस्टन पोर्ट वाज क्लोज, यानी कि जो कॉलोनिस्ट थे उनको सजा देने के लिए बोस्टन पोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो टू पेनलाइज द कॉलोनिस्ट द बोस्टन पोर्ट वाज क्लोज डाउन। सेकेंड, ए नंबर ऑफ रिप्रेसिव मेजर वेयर पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या क्या कहा गया, जो ब्रिटिश की संसद थी, ब्रिटिश के पार्लियामेंट थी, उसमें ये कहा गया कि ए नंबर ऑफ रिप्रेसिव मेजर्स, जितने भी नंबर ऑफ रिप्रेसिव मेजर्स थे उनको पास कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, जो कॉलोनिस्ट थे और एंटी कॉलोनिस्ट थे, भाई मान ली कॉलोनिस्ट बाहर से कोई लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पे चाय लाने के लिए और उस पर चाय पर टैक्स लगा दिया गया, तो हमारे लोग उसके एंटी अगेंस्ट में हो जाएंगे, भाई हम आपका दिया हुआ चीज़ नहीं लेंगे। भाई एक पैकेट चाय की कीमत होती है 1 kg, मान लीजिए 300 रुपये, और आपने कहा हम 500 में देंगे, तो क्या हम लोग लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अरे भाई किसी चीज़ की 300 रुपये मिल रही, हम उसमें से 500 रुपये देके क्यों लेंगे? तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट गवर्नमेंट में ये कहा गया कि मान लो 300 रुपये का है, हम 500 रुपये का बेचेंगे, इंडिया वालों को लेना पड़ेगा। इंडिया वालों ने कहा भैया हम इतने फ्री नहीं बैठे हैं, पूरे वर्ल्ड का पैसा हमारे पास नहीं रखा है, हम तुमसे जाकर चीज़ें लेंगे, इसलिए हमने ये कहा है हम आपसे चीज़ नहीं लेंगे, हम बाइकआउट करते हैं। इसलिए क्या किया, बंद कर दिया गया। तो उसमें कॉलोनिस्ट और एंटी कॉलोनिस्ट एक दूसरे के अपोजिट में आ गए। फिर तो क्या, द एंटी कॉलोनियल एटीट्यूड ऑफ इंग्लैंड ब्रॉट द कॉलोनिस्ट क्लोजर टू वन अनदर। जो एंटी कॉलोनियल एटीट्यूड थे, ठीक है, इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने एंटी कॉलोनियल और कॉलोनिस्ट को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया, इसलिए बोस्टन टी जो पार्टी थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो गई थी, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, हाउ वाज द स्टीम इंजन जेम्स वाट यूजफुल द फैक्ट्री सिस्टम। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, देखो वही क्वेश्चन फिर आ गया। इसका मतलब ये कि जेम्स वाट से जो क्वेश्चन दिए गए इससे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जेम्स वाट इम्प्रूव द स्टीम इंजन थॉमस न्यूकॉम इन सच एज द वे कुड बी इजिली पुट इनटू द ऑपरेशन। यानी ये कहा गया जो जेम्स वाट थे उन्होंने जब अपना स्टीम इंजन बनाया था, भाप का इंजन बनाया था, उसके साथ में एक साइंटिस्ट और थे, इंजन ऑफ थॉमस न्यूकॉम, ठीक है। तो उसमें ये कहा गया कि हाँ, वे दैट इट कुड बी इजिली पुट ऑपरेशन, यानी स्टीम इंजन जो था जेम्स वाट का बनाया हुआ बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। सेकंड पॉइंट ये कहते हैं द स्टीम इंजन वाज स्मूथ टू ऑपरेट मोर पावरफुल। जो स्टीम इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और अच्छे तरीके से वो काम भी कर रहा था। तो ये कहा गया कि द स्टीम इंजन वाज स्मूथ, जो स्टीम इंजन था बहुत स्मूथली चलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बगल से स्कूटी निकल के इलेक्ट्रिक व्हीकल की पता नहीं चला, और डीजल पेट्रोल वाले का घෑ लगाए, तो इसका मतलब क्या है, जो स्मूथली चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, इसका मतलब लोग उसी को ही ज़्यादा लेंगे, ठीक है। टू ऑपरेट मोर पावरफुल, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी थी। थर्ड पॉइंट, द स्टीम पावर हैड सरप्लस ऑल द सोर्स ऑफ पावर। जो स्टीम पावर था सारे पावरों में से पावरफुल था, और क्या कहा गया, हैड सरपास्ड ऑल ओवर द सोर्सेस ऑफ पावर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो स्टीम इंजन का पावर था, जितनी भी सारी मशीनें थे उसमें स्टीम इंजन पावर नंबर 1 पे था। फोर्थ पॉइंट, इट वाज यूज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका यूज़ किस में कहा गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कहा गया, फिर आयरन इंडस्ट्री में, कोयल इंडस्ट्री में, एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, एंड मैनी अदर इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ऐसा काम किया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान देंगे
ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहते हैं स्टेट द कंडीशन चिल्ड्रन वर्किंग द फैक्ट्रीज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये भी हमने बताया था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे जो चिल्ड्रन से काम कराते थे, अगर बच्चों से काम कराओगे तो पहली बात तो ये थी कि अनस्किल्ड वाले बच्चे लेते थे, जिनके पास मैंने कल आपके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। उसमें ये कहा गया कि मान लीजिए कोई पर्सन है, मैंने आपको बताया था कि किसी के जो सैलरी है 15,000 है, किसी को 8,000 दे रहे हैं, तो उनको पता है कि भाई जो 8,000 दे रहे हैं उसके पास स्किल तो नहीं है। अब जो हम एक्सपीरियंस वाले 5 लेके आएंगे उसमें से 10 लेके हम आ जाएंगे अनस्किल्ड पर्सन को, तो हमारा प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो जाएगा। स्किल वाला भी उतना करेगा लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छा करेगा, अनस्किल्ड वाला करेगा धीरे धीरे सीख जाएगा तो पैसा उनको कम देना पड़ेगा। तो वही कहा गया फैक्ट्रीज एम्प्लॉय चिल्ड्रंस वेयर ऑफ्टन डेंजरस प्लेस लीडिंग टू दी इंजरीज एंड इवन डेथ। तो अगर छोटे छोटे बच्चों को आप लेकर के चले आओगे जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है, तो क्या है अब उन बच्चों को जब एक्सपीरियंस नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मान लीजिए किसी पहाड़ी एरिया में कोई चीज़ लेकर के देना हुआ, अचानक से पैर फिसल गया, गिर गए, पता लगा कहीं हाथ टूट गया, कहीं पैर टूट, कहीं खोपड़ी फट गई, पता चला कि बाद में उसकी डेथ भी हो गई। ठीक है। सेकंड, मशीनरी ऑफ्टन सो क्विकली, मशीनरी इतनी स्पीड से तेज़ी से काम करती हैं कि अगर उसमें भी छोटी उंगली आ गई तो कट जाएगी, आर्म्स आ गए या लेग्स आ गए तो क्या है गेट कॉट, वो उसको तुरंत ही खल्लास कर देता है पूरा। ठीक है ना, ऐसे करके। द फैक्ट्री इन्वायरमेंट was threat to children as factories put out fumes and toxin which when inhaled the children resulted in breathing problems। अब ये कहा गया जब फैक्ट्रियाँ तेज़ी से काम करती हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं तो उससे धुआं काफ़ी तेज़ निकलता है और वो धुआं इतना टॉक्सिन होता है कि जब चिल्ड्रंस इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं तो उनको लंग्स में या ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। समझा गया ना। वही कहा गया इन्वायरमेंट, फैक्ट्री इन्वायरमेंट वाज थ्रेटन्ड। वो फैक्ट्री इन्वायरमेंट इतना खतरनाक होता है किसके लिए, बच्चों के लिए, कि अगर वो उसको इनहेल करेंगे, सांस लेंगे तो उनके लंग्स में जाएगा और लंग्स में जाएगा तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके लिए फॉर ब्रीथिंग दे स्पेंड मोस्ट टाइम देयर हावर मशीन विद लिटिल टाइम फॉर फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज। मैंने आपको बताया था कि अगर 24 आवर की हम बात करें तो 24 आवर्स में, ठीक है, 24 आवर में अगर वो 20 घंटे काम करेंगे तो 4 घंटे के लिए ही वो बाहर जा पाएंगे। ठीक है, जिससे उनको जो फ्रेश एयर मिलती है वो भी मिलेगी लेकिन उतनी अच्छे से वो काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर किसी पर्सन को आप रिलैक्स होकर कहे भैया आप आराम करो तो कहेगा ठीक है चलो थोड़ा टहलने चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा फ्री हो गया है, उसकी बॉडी रिलैक्स हो गई। अब बाहर जाएगा तो उसको अच्छी एयर मिलेगी। अब 24 घंटे 20 घंटे आप काम कर रहे हो तो 24 आवर में अगर 20 आवर आप वर्क कर रहे हो तो क्या आप अच्छे से कहीं पर जा सकते हो? अगर जाओगे भी तो आपको उतनी अमाउंट में अच्छी से एयर नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी तो आप इतना थके हुए हो। ठीक है, तो क्या बहुत ही कम टाइम मिल पाता था फ्रेश एयर लेने के लिए। 24 में 20 आवर उनको काम करना पड़ता था और बाहर 3 या 4 घंटे के लिए थोड़ा सा कहीं बाहर टहल पाते थे, कम टाइम मिलता था बाहर निकलने के लिए। तो दे वेयर कंसीडर्ड अनस्किल्ड वर्कर। वो क्या करते थे, वो अनस्किल्ड पर्सन को लेते थे जिनके पास किसी काम का एक्सपीरियंस नहीं होता था। एंड वेयर एम्प्लॉयड फॉर ए वेरी लो वेजेस, और बहुत ही कम पैसे में लोगों को खरीद भी लेते थे। समझा गया ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है,